सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अष्टमी कक्षा के चैप्टर 10 नीति नवनीतम के संपूर्ण अभ्यास की। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास का प्रथम प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। अधोलिखितानां अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एकपदेन लिखत, एक पद में लिखे, अर्थात वन वर्ड में आंसर लिखने के लिए कह रहा है। तो क प्रश्न, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। नृणाम मनुष्यों के संभवे निर्माण में या उनके पालन पोषण में कौ कौन क्लेशम सहेते क्लेश को सहन करते अर्थात दुख सहन करते हैं। तो उत्तर आ जाएगा माता पितरो। माता पिता दोनों मनुष्य के निर्माण में कष्ट सहन करते हैं। ख प्रश्न, कीदृशम जलम पिबेत। कैसा पानी पीना चाहिए। पिबेत विधिलिंग लकार है, चाहिए अर्थ में होता है। तो कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का पानी पीना चाहिए। तो उत्तर आ जाएगा वस्त्र पूतम। वस्त्र से पवित्र, पूतम मतलब पवित्र, यहाँ पवित्र का मतलब होता है छान कर, तो कपड़े से छान कर पानी पीना चाहिए। ग प्रश्न, नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितम। ये जो नीति नवनीतम पाठ है, ये पाठ किस ग्रंथ से अर्थात किस पुस्तक से संकलन किया गया अर्थात लिया गया है। तो ये मनुस्मृति नामक पुस्तक से लिया गया। मनुस्मृति, और मनुस्मृति का जब रूप चला देंगे पंचमी विभक्ति एकवचन में आ जाएगा मनुस्मृते है, क्योंकि ये कस्मात में क्वेश्चन पूछ रहा है। पंचमी एकवचन, ये पंचमी एकवचन, स्मृति का रूप चलाएंगे स्मृते है। घ प्रश्न, कीदृशीं वाचम वदेत। कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो मनः पूतम, पवित्र मन से अर्थात या मन से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। वह प्रश्न, उद्यानम के ही निनादे ही रम्यम। जो बगीचा है के ही निनादे ही रम्यम, किनके आवाज से सुंदर है। तो ये प्रश्न आपके इस चैप्टर में नहीं है, इसलिए मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है। चलिए आगे आइए। च प्रश्न, दुखम किम भवेत। दुखम किम भवेत, यहाँ दुखम में दो डट लग जाएगा बच्चों, विसर्ग लग जाएगा। दुखम किम भवेत तो जगह परवशम। परवशम दूसरों के वश में रहना दुख कहलाता है। आत्मवशम किम भवेत, आत्मवशम किम भवति। आत्मवश से क्या होता है, नहीं सुखम, सुख होता है, अर्थात अपने वश में रहना ही सुख होता है। कीदृशम कर्म समाचरेत। कैसे कर्म करना चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। बोलता है मनः पूतम, पवित्र मन से कार्य करना चाहिए। द्वितीय प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर में पूर्ण वाक्य में लिखना है। एक वाक्य दो वाक्य भी हो सकते हैं, तो पूर्ण वाक्य में हमें लिखना है। तो क प्रश्न, पाठ्यस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। ये जो पाठ है, अस्मिन् पाठ है, इस पाठ में, पाठ्य अस्मिन् को अस्मिन् पाठ भी कर सकते हैं। तो इस पाठ में सुख और दुख का लक्षण क्या कहा गया है, या लक्षण किसे कहा गया है। तो उत्तर आ जाएगा पाठ्यस्मिन् सर्वम आत्मवशम सुखम। इस पाठ्यस्मिन्, इस पाठ में सर्वम आत्मवशम सुखम, अपने वश में रहना, अपने अधीन रहना सुख, और दूसरों के अधीन रहना परवशम, पराय के अधीन में रह करके काम करना या उसके अधीन में रहना ही दुख, यही सुख दुख का लक्षण कहा गया है। अपने वश में रहना, अपने अधीन रह करके कार्य करना सुख कहलाता है, और दूसरे के वश में रहना वो दुख कहलाता है। यही सुख दुख का लक्षण है। ख प्रश्न, वर्ष शतहि अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुम न शक्या। वर्ष शतहि अपि 100 वर्षों के द्वारा भी या 100 वर्षों में भी किसका निस्सार या निवारण नहीं कर सकते, हम क्या नहीं जा सकते या नहीं कर सकते। तो उत्तर आ जाएगा नृणाम संभवे माता पितरो यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्ष शतः अपि कर्तुम न शक्या। मनुष्य के निर्माण में माता पिता जिस क्लेश को अर्थात जिस दुख को कष्ट को सहन करते हैं, उसका निवारण, निष्कृति मतलब निवारण 100 वर्षों में भी कर नहीं सकते। ग प्रश्न, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तप संपन्न हो जाता है। वाक्य अस्मिन्, इस वाक्य में त्रयः के सन्ति। ये जो त्रयः तीन के सन्ति कौन कौन है। त्रिषु कहा है, तो इस त्रिषु का मतलब यहाँ पे त्रय कौन कौन है, तीन कौन है। तो कह रहे हैं त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपस्या समाप्त हो जाती है या तप पूर्ण हो जाता है। इस वाक्य में माता पिता आचार्य च त्रयः सन्ति। इस वाक्य में त्रिषु का तीन का मतलब माता पिता और आचार्य, ये तीनों हैं। घ प्रश्न,
अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। अस्माभिः तादृशं कर्म कर्तव्यम, हमें वैसा कर्म करना चाहिए। येन कर्मणा, जिस कर्म से अंतरात्मा परितोषः स्यात्, अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हमें वैसा कर्म करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए। प्रश्न, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। जो अभिवादनशील व्यक्ति है, जो प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, ऐसा व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति का कानि वर्धन्ते, कौन कौन सी चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशील मनुष्य के क्या क्या बढ़ती हैं, तो उत्तर आ जाएगा अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। 4 चीजें बढ़ती हैं, एक है आयु, दूसरी विद्या, यश और तीसरा है बलम, ये चौथा है बल। तो आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। प्रश्न, सर्वदा केशाम प्रियम कुर्याद। सर्वदा हमेशा केशाम, किनका प्रिय भला करना चाहिए। सर्वदा माता पितरोः आचार्यस्य प्रियम कुर्याद। हमेशा माता पिता तथा गुरुजनों का हमें भला करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए। आइए तृतीय प्रश्न को देखते हैं। स्थूल पदान्यवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात ये जो स्थूल पद जो बोल्ड में लिखे हुए हैं या फिर अंडरलाइन किया हुआ है, इसी शब्द को आधार मानकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न निर्माण के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया है, उन दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो वृद्धो पशविनः आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। जो वृद्धों की सेवा करते हैं उनकी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। वृद्धों की सेवा करने वाले की, तो की आ रहे काके की रारी रे षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह है, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्य। किम शब्द के षष्ठी एक वचन में आ जाएगा कस्य, क्योंकि ये षष्ठी एक वचन है। तो कस्य आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते, किसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। ख, मनुष्यः सत्यपूतां वाचं वदेत्। मनुष्य सत्यपूतां, सच्चाई से युक्त, वाचं वदेत्, वाणी बोले या उसे बोलना चाहिए। मनुष्य को सत्य से युक्त या सत्य से पवित्र या पवित्र सच या सच्चाई से युक्त वाणी ही बोलना चाहिए। तो मनुष्य कीदृशीं वाचं वदेत्, कैसी वाणी बोले। पूताम, पूता शब्द है और स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति एक वचन है पूताम, तो हो जाएगा कीदृशीं। यहाँ पे ये भावाचक शब्द है, स्त्रीलिंग है, इसलिए आ जाएगा कीदृशीं। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के प्रसन्न हो जाने पे, संतुष्ट हो जाने पे, सर्वम तपः समाप्यते, सारा का सारा तप संपन्न हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। तो तपः है तो क्या संपन्न हो जाता है, तो इसके लिए आ जाएगा किम, क्योंकि तपस शब्द है नपुंसक लिंग। ये जो तपः है वहाँ पे नपुंसक लिंग है, तो तपः तपस तपांसी। तो त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। वह प्रश्न, माता पिता नृणाम संभवे क्लेशम सहेते। माता पिता मनुष्य के निर्माण में क्लेश सहन करते हैं अर्थात दुख सहन करते हैं। तो यहाँ पे माता पितरौ है, द्विवचन है, पुल्लिंग है पितृ शब्द का, तो यहाँ पे आ जाएगा कौ। कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते, कौन मनुष्य के निर्माण में क्लेश सहन करते हैं। वह वाला, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। उन दोनों का नित्य प्रतिदिन भला करना चाहिए, उन दोनों का। तो तयोः है, पुल्लिंग है, षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, तो किम के पुल्लिंग षष्ठी द्विवचन में कस्य कयोः। कयोः किन का, किन दोनों का नित्य भला करना चाहिए। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। संस्कृत भाषया वाक्य प्रयोगम कुरुत। ये जो शब्द दिए हुए हैं विद्या तपः समाचरेत परितोष नित्यम, इन शब्दों को लेकर के हमें वाक्य प्रयोग करना है। विद्या, अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते। अभिवादन करने वाले की विद्या बढ़ती है, जो नित्य प्रति प्रणाम करता है उसकी विद्या बढ़ती है। तपः, तप, तेषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। उनके प्रसन्न हो जाने पर तपः सर्वम समाप्यते, संपूर्ण तप समाप्त हो जाता है। समाचरेत, आचरण करना चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। परितोष मतलब संतोष या संतुष्टि। अंतरात्मनः परितोषः कर्म कुर्यात्। अंतरात्मा से संतुष्ट कर्म करना चाहिए। जिस कार्य करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट और प्रसन्न हो जाए ऐसा कर्म करना चाहिए। नित्य मतलब प्रतिदिन या हमेशा। आचार्यस्य नित्यम प्रियम कुर्यात्। आचार्य की प्रतिदिन भला करना चाहिए। प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए। पांचवा प्रश्न, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च न एव इति लिखत। तो जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने हमें
आम लिखना है, और जो गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसके सामने हमें न लिखना है। तो आइए देखते हैं पहला वाला। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादन करने वाले की कुछ भी नहीं बढ़ती है, ये कह रहा कुछ भी नहीं बढ़ता है, गलत है। 4 चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल, तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे आ जाएगा न। माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पितरो, माता पिता दोनों, नृणाम संभवे मनुष्य के निर्माण में, कष्टम सहेते कष्ट सहन करते हैं, या उसके पालन पोषण में कष्ट सहन करते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है, इसलिए आम आ जाएगा। आत्मवशम तो सर्वम दुखम अस्ति। अपने वश में, अपने अधीन रहना सब कुछ दुख ही दुख होता है, गलत है ये तो। अपने वश में रहना सुख होता है, दूसरे के अधीन में रहना वो दुख होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए न आ जाएगा। ये न पितरु आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वम तपः समाप्यते। जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति का सब कुछ तप संपन्न हो जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ आ जाएगा आम। ग वाला, मनुष्य सदैव मनःपूतं समाचरेत्। मनुष्य हमेशा पवित्र मन से आचरण करे या उसे करना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो यहाँ आ जाएगा आम। मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य को हमेशा वही कर्म करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, बिल्कुल सही है, संतुष्ट हो जाता है, तो आम सही स्टेटमेंट है, तो इसके आगे आ जाएगा आम। छठा प्रश्न देखेंगे। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। सही पद को लेकर के हमें ये रिक्त स्थान पूरा करना है। जो बॉक्स में ये ब्रैकेट में 3 शब्द दिए हुए हैं, तीनों चारों शब्दों में से सही शब्द लेकर के हमें रिक्त स्थान पूरा करना है। माता पितृहो तपसः निष्कृति डैश कर्तुम अशक्या। माता पिता की तपस्या का निवारण डैश कर्तुम अशक्या। वर्ष शतैरपि, सैकड़ों वर्षों में भी, 100 वर्षों में भी हम नहीं कर सकते, अशक्या, कर नहीं सकते। नित्यम वृद्धो पशेविनः डैश वर्धन्ते। नित्यम वृद्धो पशेविनः डैश वर्धन्ते। प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले की डैश बढ़ते हैं, हो जाएगा चत्वारी। 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। न 5 बढ़ते हैं, न 6 बढ़ते हैं, हमने श्लोक में पढ़ा था 4 बढ़ते हैं, इसलिए चत्वारी। वह प्रश्न, त्रिषु तुष्टेषु डैश सर्वम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट हो जाने पे डैश संपन्न हो जाता है, तपः, तपस्या संपन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एतद विद्या डैश लक्षणम सुख दुखयो। इसी को ही जानना चाहिए, डैश लक्षण सुख और दुख का। लक्षण सुख दुखयो का मतलब सुख दुख का। तो एतद विद्यात समासेन, संक्षेप में या शॉर्टकट में, इसी को संक्षेप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए, समासेन आएगा। दृष्टिपूतम न्यसेद डैश। पवित्र दृष्टि से अर्थात अच्छी तरह भली भांति देख करके रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पादम, पैर, पांव रखना चाहिए। सामने अच्छी तरह भली भांति देख करके अपने पांव रखना चाहिए। 6 वाला, मनुष्य माता पितृ आचार्यस्य च सर्वदा डैश कुर्यात्। मनुष्य माता पितृ, माता पिता, च आचार्यस्य, और आचार्य का सर्वदा हमेशा डैश कुर्यात्, डैश करना चाहिए मनुष्य को, प्रियम, प्रिय करना चाहिए, अप्रियता नहीं करना चाहिए, अकार्य भी नहीं करना चाहिए, तो प्रियम। तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रियम। जो येलो में जो भी मैंने लिखा है यही इसके सबके उत्तर है। 7वां प्रश्न, मंजुषातः चित्ता उचित व्ययेन वाक्यपूर्तिम कुरुत। मंजुषा में से ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इसी बॉक्स में से उचित अव्यय को चुन करके हमें वाक्य पूरा करना है। तो बोल रहा क वाला, तयोः डैश प्रियम कुर्या। तयोः उन दोनों का प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए, नित्यम, प्रतिदिन, उन दोनों का प्रतिदिन हमें भला करना चाहिए। यादृशम डैश कर्म करिष्यामि तादृशम फलम प्राप्स्यामि। डैश कर्म, जैसा काम करूंगा वैसा ही फल पाऊंगा, तो हो जाएगा यादृशम, जैसा कर्म करूंगा वैसा ही फल पाऊंगा। वर्ष शतई डैश निष्कृति न कर्तुम शक्या। वर्ष शतई, सैकड़ों वर्षों में भी, अपनी मतलब भी, तो सैकड़ों वर्षों में भी निवारण नहीं कर सकता, उसको दूर नहीं किया जा सकता। किसको? माता पिता के उपकार को। ये घ वाला देखते हैं, तेसु डैश त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्य। तेसु एव, उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर पूरा तप संपन्न हो जाता है। डैश राजा तथा प्रजा, तथा है तो उसके साथ यथा लग जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। यावत सफल न भवति डैश परिश्रमम कुरु। जब तक सफल नहीं हो जाता या सफलता नहीं मिल जाती, सफल नहीं हो जाते, तब तक परिश्रमम कुरु, परिश्रम करो, मेहनत करो।
तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा ये संपूर्ण अभ्यास संपन्न होता है। अगले वीडियो में फिर पुनः आप सबके सामने एक नई चीज़ को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।